आईपीएल 2025 के शुरू होने में कितना वक्त बचा है? अब आपका गणित यही कह रहा होगा कि लगभग 4 महीने बचे हैं, ऑक्शन हो चुकी है। लेकिन इस समय भारत देश में एक ऐसा T20 टूर्नामेंट चल रहा है जो मिनी आईपीएल तो घोषित हो ही चुका है और वो दिन दूर नहीं जब इसके राइट्स भी हजारों करोड़ों में बिकेंगे। इनफैक्ट इस बार के टूर्नामेंट में ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस निकल कर आ रहे हैं उन मेगा स्टार्स द्वारा जो आईपीएल की इस ऑक्शन वाली सब टीमों को या तो रिप्लाईज दे रहे हैं या फिर उनको बता रहे हैं कि तुमने हमें नहीं लिया तो इसमें तुम्हारा घाटा है। इस टूर्नामेंट का नाम है सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी एज एन इंटरस्टेट T20 चैंपियनशिप कराने के लिए। और उस वक्त पर लगभग 27 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती थी और रिस्पेक्टेड सैयद मुश्ताक अली जो थे वो हमारे देश के वो पहले शतकवीर थे जिन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर शतक घोषित किया था भारत के लिए। अब इस T20 टूर्नामेंट का ये आलम है कि यहाँ पर 34 टीमें खेलती हैं, बड़ौदा की अलग, गुजरात की अलग, हरियाणा की अलग, तो मुंबई की अलग। और उसमें भी ज्यादा सबसे तगड़ी बात यह है कि आईपीएल के जितने मेगा स्टार्स हैं, जितने भी हमारे हीरो प्लेयर्स हैं, वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। एंड आप बस नाम लीजिए, सारे बड़े प्लेयर हर टीम की कैप्टेंसी तक कर रहे हैं। लेकिन इस बार के टूर्नामेंट में कुछ गजब ही हो रहा है। परफॉर्मेंसेस तो निकल कर आ ही रही हैं, लेकिन वो ऑक्शन के बाद आ रही हैं। अब उसमें क्या हो गया कि कुछ टीमों ने कई बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी, कई ऐसे सस्ते खिलाड़ियों को छोड़ दिया जो अब ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जो आज तक इतिहास में नहीं बने। तो वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो टीम्स को अपना कमबैक अनाउंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमने हमें रिटेन नहीं किया, अब हम दूसरी जगह जाके कहर बर पाएंगे। तो बैक टू सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट 2007 में शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक तमिलनाडु की टीम इसमें हमेशा लीड करती रही है और हमेशा हमें क्वालिफायर्स में दिखती है। 3 बार वो इस खिताब को जीत चुके हैं और लास्ट ईयर पंजाब की टीम ने इसे जीता था। लेकिन इस बार का टूर्नामेंट बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर का है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार, आईपीएल के स्टार तो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हो ही गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर जो अनकैप्ड थे, जिनका कभी नाम नहीं सुना था, जो ऑक्शन में 20-20, 30-30 लाख के लिए अवेलेबल थे, वो भी धमाल मचा रहे हैं। तो अगर इस टूर्नामेंट में सबसे पहले मैं आपको एक खिलाड़ी का नाम बताता हूं, उर्वी पटेल। आप सोच रहे होंगे क्या ये अक्षर पटेल के भाई हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनका बेस प्राइस मात्र 30 लाख था और इनके लिए कोई बिडिंग हुई नहीं। बिडिंग वॉर तो छोड़िए, किसी ने इनके लिए हाथ भी ऊपर नहीं किया था। और मैं आपको बताऊं कि ये खिलाड़ी अगर कुछ दिन पहले शतक लगाता तो ये करोड़ों में बिकता। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 28 गेंदों में फास्टेस्ट एवर T20 सेंचुरी लगाई है और ये किसी भी T20 मैच में द्वारा लगाई गई फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बनी है। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड धाराशायी कर दिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनसोल्ड रहे इस बार की ऑक्शन में। और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका कमबैक अभी पूरी तरीके से होना बाकी है। आई एम श्योर आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, मुंबई इंडियंस की टीम के करंट कैप्टन हार्दिक पांड्या। अब जिन लोगों को यह लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप जिता दिया है, कमबैक हो चुका है, तो नहीं, आप गलत हैं। अभी हार्दिक पांड्या का मुंबई के वानखेड़े में वापस आना है, एज अ कैप्टन वापस आना बाकी है। और जो कुछ वो करने वाले हैं इस बार के सीजन में, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने हमें सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में दिया है। वो बड़ौदा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, ना उसे वो लीड कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस ऐसी कि कैप्टन भी शर्मा जाए हार्दिक पांड्या के सामने। तो बेसिकली अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 6 ओवर में 28 रन बनाए थे। लेकिन अभी ये न्यूज थमी नहीं थी कि उन्होंने 1 ओवर में 29 रन ठोक दिए, वो भी सीएसके के अपकमिंग फास्टेस्ट बॉलर गुरजनप्रीत सिंह को, जिनका बहुत ज्यादा नाम बन चुका था हाल फिलहाल के कुछ वक्त में। और अगर आपको लग रहा है कि ये 2 ओवर की दास्तां मैं आपको सुनाऊंगा और आपको लगेगा कि पांड्या बहुत कमाल कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्दिक पांड्या ने 35 गेंदों में 74 रन की नाबाद पारी खेली। उसके बाद उन्होंने 21 गेंदों में एक पारी में 41 रन बनाए। तमिलनाडु के खिलाफ उन्होंने 30 गेंदों में ऑलमोस्ट 70 रन बनाए और अभी त्रिपुरा के अगेंस्ट में 23 गेंदों में 47 रन बनाए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की केवल बैटिंग नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, तो आपको अपना मैथ्स बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्रोबैटिक फील्डिंग हार्दिक पांड्या कर रहे हैं कि अनबिलीवेबल कैचेस भी पकड़ रहे हैं और बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। उनके स्प्रिंट्स, उनका रनअप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो जिन लोगों ने उन्हें बू किया था, शायद अब उनको और ज्यादा चुप कराने का वक्त आ चुका है। और अनडाउटेडली, अनडिस्प्यूटेडली हार्दिक पांड्या सबको एक बहुत तगड़ा रिप्लाई देंगे। आईपीएल 2025 के लिए वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अभी से। अच्छा, हमारी स्पेशल लिस्ट में तीसरा नाम वो है जिसे मुंबई की टीम ने घास नहीं डाली, जिसे बीसीसीआई ने भी दरकिनार कर दिया और बोला कि डोमेस्टिक में जाके प्रूव करो। अब वो डोमेस्टिक में ऐसे हथौड़े मार रहा है कि 5-5 ओवर में T20 गेम्स खत्म हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। ईशान किशन वैसे तो झारखंड की टीम को पहले लीड किया करते थे, लेकिन अब वो लीड नहीं कर रहे,
बट उनकी परफॉर्मेंस में 334 का स्ट्राइक रेट देखा गया। इनफैक्ट उनकी टीम को एक मैच में 92 रन चेस करने थे, उस मैच को उन्होंने 4.5 ओवर में ही खत्म कर दिया। और अगर हम इस स्पेशल मुकाबले की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की टीम ने टॉस जीता था, उन्होंने बैटिंग करी थी और 20 ओवर में उनसे 93 रन ही बने थे। अब गलती से उनके सामने ईशान किशन प्रकट हो गए और उन्होंने 23 गेंदों के अंदर 9 छक्के 5 चौके लगाकर पूरे 77 रन की पारी खेली और इसमें स्ट्राइक रेट उनका 334 थ्रू आउट द इनिंग बरकरार चला था। ईशान किशन की ये पारी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। उन्होंने सारे बड़े नाम को रिटेन किया, लेकिन ईशान के लिए वो बिडिंग वॉर में उतरे भी नहीं। उनका पर्स अलाउ उन्हें कर रहा था, बट उनका मन ही किसी और खिलाड़ी को चूज करने का था। एंड ईशान किशन उस टीम का हिस्सा बने हैं जिन्होंने पिछले साल सबकी ऐसी की तैसी कर दी थी, हैदराबाद की स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। नो डाउटेडली अब उनकी टीम का बैटिंग लाइनअप और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा और ज्यादा आग लगाने वाला हो जाएगा। ईशान किशन की ये पारी मुंबई को कहीं ना कहीं छाती में दर्द जरूर दे रही होगी। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम वो है जिन्हें आज भी लोग T20 टीम में बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बिलीव करते हैं कि इस खिलाड़ी में पोटेंशियल बचा था अभी इंटरनेशनल्स खेलने का। द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें 10 करोड़ 75 लाख रुपए के प्राइस बैकेट में RCB की टीम ने खरीदा है, उन पर बेट किया है, लेकिन उन्होंने इस अमाउंट को जस्टिफाई कर दिया पहले ही वीक में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। उन्होंने हरियाणा की टीम के अगेंस्ट में 28 रन पे 3 विकेट निकाले और ये विकेट्स निकालने के बाद भुवनेश्वर कुमार उस एलीट लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं जिनमें भारतीय गेंदबाजों ने 300 से ज्यादा T20 विकेट लिए। उनसे आगे बस 2-4 ही नाम हैं। अगर उनसे आगे वाले नामों की बात करी जाए तो युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, रविचंद्र अश्विन, इन सब के नाम 300 विकेट थे और अब भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 300 विकेट हो चुके हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के 300 विकेट देखकर आप ये मत सोचिए कि क्या हुआ, 300 विकेट ही तो अपने नाम किए हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बॉलिंग इकोनॉमी और मैडन डालने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड इनफैक्ट उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब RCB की टीम की बॉलिंग जिसको लेकर सबसे ज़्यादा रोना किया जाता था, वो और जॉश हेजलवुड मिलकर शायद बहुत अच्छा कमाल इस बार के सीजन में कर सकते हैं। हालांकि एक नाम ऐसा भी है जिसे ठीक करने का मौका खुद को दिया जा रहा है, बट वो ठीक अपने आप को कर नहीं रहे। वो पृथ्वी शॉ हैं। पृथ्वी शॉ हाल फिलहाल में गोल्डन डक पर आउट हुए इस टूर्नामेंट में और उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक नॉमिनल 34-35 रन की इनिंग खेली। अब आगे चांस मिलेगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये टूर्नामेंट उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सईद मुश्ताक अली इस ट्रॉफी में 34 टीमें खेल रही हैं, 135 मैच होंगे और एक दिन के अंदर 18 से भी ज्यादा मैचेस होते हैं। और ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो अब यहां पर परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, जिनका बेस प्राइस 20-20 लाख भी नहीं था। उनको शायद काफी सारी टीमें खरीद सकती थी, अपने साथ लेके आ सकती थी, लेकिन फिलहाल तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान, भुवनेश्वर कुमार और पांड्या का राज चल रहा है और इस बार के IPL में ये आग लगा देंगे। अच्छा, आप सभी को क्या लगता है इस बार का IPL सीजन जो होगा उसमें सबसे तगड़ी टीम आपको कौन सी लग रही है और कौन जीत सकती है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।